हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चर्चा। तो आज ये टॉपिक हम करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परिचर्चा। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। परिचर्चा क्या है बेटा? कि बच्चों के साथ परिचर्चा करना उनके विचारों को जानने का एक महत्वपूर्ण हथियार है। अगर आप बच्चे के विचार को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी तो आप जान पाएंगे उसके विचारों को, जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नजरिए को जानने में मदद मिलती है। अगर आप बच्चे के साथ डिस्कशन करेंगे तो जो भी वस्तु है, बच्चे का क्या नजरिया है उसको देखने का, उसको जानने में आपको मदद मिलेगी। बातचीत द्वारा बच्चे महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है? बातचीत करने से बच्चे महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रकार के मुद्दे के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात करना ज्यादातर मुश्किल होता है, क्योंकि वह हमारी सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा है। परंतु संवाद द्वारा हमें इस बात का अवसर मिलता है कि हम हमारे स्वयं के विचारों पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। समूह संचलन के चरण। अब समूह संचलन के जो चरण हैं वो समझेंगे। शिक्षक जो है कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांट देता है। क्या करता है? जो टीचर है वो बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देता है। 4 से 6 सदस्य होते हैं उसमें। शिक्षक समस्या कथन प्रश्न को समूह के सामने रखता है। जो टीचर होता है वो जो भी आपका समस्या कथन है, जो भी आपका जिस पर आपको डिस्कशन करना है, वो पॉइंट आपके सामने रखता है। समूह को चर्चा करने के लिए 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। जो समूह होता है उसको चर्चा करने के लिए 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। समूह का हर सदस्य इस कथन के संबंध में अपने विचार रखता है। समूह में जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या करेंगे? अपने विचार को रखेंगे। इसके बाद समूह के सभी सदस्य उन पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, विचार बदलते हैं इत्यादि। इस प्रकार विचारों, अन्य बिंदुओं, मतों के परीक्षण, संगठन तथा रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक समूह कुछ समय लगाता है। प्रत्येक समय पूरी कक्षा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है। प्रत्येक समय जो भी समूह है वो क्या करता है? हर समय अपनी जो रिपोर्ट है वो कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। जो भी आपके जितने भी समूह बनाए हैं आपने, वो क्या करते हैं? जो समूह है जिसको आपने एक पॉइंट दिया वो डिस्कशन करेंगे, अपने विचार रखेंगे। फिर क्या होगा कि जो भी समूह है आपका वो पूरी क्लास के सामने जो है वो अपनी रिपोर्ट को आपके सामने प्रेजेंट करेगा। एक शिक्षक के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। एक टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक चर्चा का एक उद्देश्य अभिमुख हो। जो भी आप चर्चा कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्या है? कथन कक्षा की आयु, रुचि तथा पाठ्यचर्या के अनुकूल होना चाहिए। जो भी पॉइंट है आपका, जिस भी विषय पर आपको चर्चा करनी है, वो कैसा होना चाहिए? बच्चों की एक तो आयु को ध्यान में रखकर, रुचि और उनके पाठ्यचर्या के अनुकूल होना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है। बच्चों को कथन के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो ताकि वो चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अगर आपने कोई पॉइंट दिया, किसी टॉपिक पर बच्चों को बहस करनी है और बच्चों को उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो वो कैसे बात करेगा? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चर्चा हो रही है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो भी आप पॉइंट निकाल रहे हैं जिन पर बच्चों को चर्चा करनी है, तो उनको ढूंढते समय आप बच्चे की आयु, बच्चे की रुचि और उसके पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखें। बच्चे को उस कथन के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो ताकि वो चर्चा में भाग ले सके, उस चर्चा का हिस्सा बन सके। बच्चे उस भाषा में अपने विचार पेश कर पाए जिसमें उन्हें जो है सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने कह दिया बस इंग्लिश में ही बताना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। बच्चा उस भाषा में बात करे जिस भाषा में उसे सुविधा हो, है ना? उसकी जो मातृभाषा है वो उसमें बात कर सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। किसी भी दृष्टिकोण या मत का निरादर नहीं करना है
और उस पर हंसना भी नहीं है। अब बच्चों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, तो हमें उनका निरादर नहीं करना है और ना ही उनका अपमान करना है। आपने अंत में सभी समूह के कार्य को एक रखकर उनका पार्षद को बताना है। जो भी समूह है उनके जो कार्य हैं उनको पार्षद को बताना है तथा बच्चों ने जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है उसके साथ उसका संबंध स्थापित करना है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण में परिचर्चा का महत्व। अब यहाँ पर हम जो डिस्कशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन क्षेत्र है। समूह चर्चा समस्या या मुद्दे से संबंधित विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में कारगर सिद्ध होते हैं। जो समूह चर्चा है वो समस्या या किसी मुद्दे से संबंधित विषयों के बीच की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ने में कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे मृदा, जल, हवा, प्रदूषण, इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेंगी कि इससे जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों को सामने लाएं। तो क्या है जो आपका पर्यावरण अध्ययन है बेटा, वो क्या है? बहुविषयक अध्ययन क्षेत्र है। और जो समूह चर्चा है वो समस्या या मुद्दे जो है उनसे संबंधित विषयों के बीच की सीमाओं को तोड़ने में कारगर सिद्ध होते हैं। अब क्या, जैसे कि मृदा, जल, हवा, प्रदूषण है ना, इन पर चर्चा इस बात का अवसर प्रदान करेगी कि इससे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष हैं वो सामने लाएं। आगे क्या है? जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण परिस्थितियों में एक उत्तर से सभी संबंधित समूह को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हमें बहुमुखी संभावनाओं तथा अलग प्रकार के समाधानों की जो है पैदा करने की आवश्यकता है। समूह चर्चा यह संभव करती है। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को लाने में सहायता करती है। कैसे? जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं उनको लाने में क्या करती है? सहायता करती है। एक ही मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के विचारों जो कि विभिन्न विश्वास को प्राथमिकताओं, संस्कृतियों एवं संदर्भों पर आधारित होते हैं सामने आते हैं। बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना और उन्हें समझना सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि क्लास में जो है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को लाने में सहायता करते हैं और एक ही मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के विचार जो कि विभिन्न विश्वासों को, प्राथमिकताओं, संस्कृतियों एवं संदर्भों पर आधारित होते हैं सामने आते हैं। बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना और उन्हें समझना सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया बच्चों में बहुमुखी चिंतन, गहन चिंतन, सुनने की योग्यता एवं आत्मसात कौशलों का विकास करती है। तो जो ये है, इस प्रकार से जो सीखने की प्रक्रिया है उससे बच्चे में बहुमुखी चिंतन, गहन चिंतन, सुनने की योग्यता और आत्मसात कौशलों का विकास होता है। सकारात्मक आंतरिक संबंध स्थापित करने में भी सहायता करती है। कैसे? सकारात्मक आंतरिक संबंध स्थापित करने में। बच्चों के दिमाग में विषय संबंधित कठोरता नहीं होती है। वह पर्यावरण के आधार से विषय संबंधित सीमाएं धीरे धीरे विकसित करेंगे। तो कितना है कि बच्चे का जो दिमाग है उसमें जो विषय से संबंधित कठोरता है वो नहीं होगी और वो पर्यावरण के आधार से विषय संबंधित सीमाएं धीरे धीरे विकसित करेंगे। यहीं पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।